हेलो गाइस, मैं आर.डी. यादव आप सभी लोगों का नॉलेज यूट्यूब में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से प्रेजेंट हूं आपके सामने क्लोज वर्ड का एक नया पार्ट लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को फिर से बता दूं क्लोज वर्ड क्या होता है। क्लोज वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके मीनिंग्स में होती है लेकिन दिखने में वो लगभग सेम लगता है। और वर्ड्स का यूज़ जो है, इसके यूजेस में बहुत कन्फ्यूजन रहता है और इसका मिसयूज़ भी बहुत करते हैं। जैसे कि मान लीजिए लुक है, सी है, वॉच है, ऐसे वर्ड है जिसके मीनिंग में डिफरेंसेस, इसके यूजेस में डिफरेंसेस होते हैं लेकिन इसको अक्सर हम गलत तरीके से यूज़ कर लेते हैं। तो ऐसे वर्ड्स जो है एग्ज़ाम में अक्सर आते हैं और एरर में, क्लोज टेस्ट में, फिर इन द ब्लैंक्स में, और आप लोग इसे गलत करके चले जाते हो। इसलिए ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इसे आप समझें। इसके बीच का जो डिफरेंस है उसे समझना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो जिन दोस्तों ने इसके प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा है तो उसे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला वर्ड लेते हैं राइज। राइज और रेज। राइज मतलब होता है टू गेट अप या टू प्रोग्रेस, यानी सोकर उठना, बिस्तर से सोकर उठना या जागना या तरक्की करना, प्रोग्रेस करना, लाइफ में अपने प्रोग्रेस करना। राइज का मतलब ये होता है, यानी ऊंचा उठना, अपने लाइफ में ऊंचा उठना या सोकर उठना। और रेज, RAISE, रेज, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को ऊपर उठाना या टू लिफ्ट, या अपनी आवाज़ को उठाना, कोई भी चीज़ उठाना, चाहे कोई ऑब्जेक्ट हो या अपनी आवाज़ को उठाना हो किसी के खिलाफ, तो हम रेज वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। रेज योर वॉइस, अपनी आवाज़ को उठाना, या रेज रेज एनी ऑब्जेक्ट, कोई आर्टिकल को उठाना हो तभी हम रेज वर्ड यूज करेंगे। नेक्स्ट है रेज। रेज का मतलब होता है टू डिमोलिश, अर्थात ध्वस्त करना, किसी चीज़ को ध्वस्त कर देना या विनाश कर देना। और रेज रेज का मतलब होता है एंगर, यानी गुस्सा होना या क्रोधित होना। नेक्स्ट देखते हैं राइड। RIDE, राइड, इसका मतलब होता है दो पहिया या जानवर की सवारी करना, यानी टू सिट ऑन एन एनिमल और टू व्हीलर एंड ट्रेवल। मतलब किसी दो पहिया वाहन की या किसी जानवर की जब हम सवारी करते हैं तो उसे बोलते हैं राइड, गो फॉर ए राइड। और RID, राइड, अगर इसको नाउन के रूप में अगर देखें तो इसका, तो नाउन के रूप में इसका मतलब होगा सैर या ट्रैवलिंग। ये तो ट्रैवलिंग के रूप में, यानी नाउन के रूप में इसका इस्तेमाल होगा तो ये ट्रैवलिंग का सेंस देगा। ट्रैवलिंग मतलब सैर, ठीक है। और ये राइड, ये वर्ब का सेंस दे रहा है, ये वर्ब है और ये नाउन का सेंस दे रहा है। और ड्राइव, देखिए अक्सर ये कन्फ्यूजन में रहता है राइड और ड्राइव में। तो राइड का इस्तेमाल तब होगा जब हम दो पहिया, जैसे बाइक वगैरह, या किसी जानवर की सवारी कर रहे हैं या बाइक चला रहे हैं, बाइक की सवारी कर रहे हैं, तब राइड होगा। लेकिन अगर चार पहिया यानी कार वगैरह की अगर हम सवारी करेंगे तो हम ड्राइव का इस्तेमाल करेंगे। टू ट्रेवल बाय ए 4 व्हीलर, यानी चार पहिया की सवारी करना, तो हम यूज़ करेंगे ड्राइव। राउट। राउट का मतलब होता है टू डिफीट कंप्लीटली एंड ईजिली, यानी धराशाही करना, आसानी से किसी को हरा देना। और रूट, ROUT, रूट, इसका मतलब होता है पाथ या रास्ता, यानी मार्ग। और रूट, ROOT, रूट, इसका मतलब होता है जड़, यानी द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ अ प्लांट। प्लांट का नीचे का हिस्सा, यानी जमीन के नीचे का हिस्सा जिसे हम जड़ बोलते हैं, उसे बोलते हैं रूट। नेक्स्ट है सेप्टिक। सेप्टिक मीन्स होता है ए मेडिकल टर्म इन्वॉल्विंग सेप्सिस। ये एक मेडिकल टर्म है, चिकित्सा से संबंधित ये शब्द है। इसका अर्थ होता है जहर फैलाना, एक चिकित्सा संबंधी समस्या, जहर फैलाना।
सेप्टिक ये कब होता है, जैसे कि मान लीजिए आपको चोट लग गई, इन्फेक्शन हो गया, तो वहाँ पे जब जहर टाइप का जहर फैल जाता है, मतलब वहाँ पे सड़न हो जाती है या इन्फेक्शन जब बढ़ने लगता है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं सेप्टिक हो जाना। और दूसरा है स्केप्टिक। इसका मतलब होता है संदेही, यानी डाउटफुल ऑफ एन आइडिया और बिलीव, यानी किसी पर या किसी विचार पर या किसी व्यक्ति पर संदेह करना, संदेही होना। अब ये देखिए, ये नेक्स्ट जो वर्ड्स आपके सामने आ रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। इसमें माइनर बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन अक्सर हम लोग गलत करते हैं इसका यूज़। ये देखिए इतने सारे वर्ड्स हैं, सी, लुक, वॉच, स्टेयर, पीप, ग्लैंस, ग्लिम्स, ग्लोवर। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो पहले देखते हैं सी। तो सी का इस्तेमाल कब हम करते हैं, परसीव विथ आइस, यानी देखना, जनरली देखना। जैसे कोई चीज़ आप देख रहे हैं तो उसको हम यूज़ करेंगे, तब वहाँ हम यूज़ करेंगे सी। लेकिन लुक मतलब क्या होता है, ताकना या नज़र डालना, मतलब एक झटके में आपने किसी पे नज़र डाल दी। जैसे आप मान लीजिए बैठे हैं, ठीक, अचानक कहीं से आवाज़ आई तो आपकी नज़र उधर पड़ गई, आप अचानक अपने नज़रों को उधर घुमा लिए, तो नहीं, झटके में कोई चीज़ देखना, एक नज़र डालना, किसी चीज़ में नज़र डाल देना। टू डायरेक्ट द आइस इन ऑर्डर टू सी, यानी ताकना या नज़र डालना, मतलब पार्टिकुलर किसी विशेष चीज़ पर नज़र डालना। और सी मतलब क्या होगा, जैसे कि मान लो बैठे हैं, आप देख रहे हैं, मान ली मार्केट घूमने गए हैं तो आप देख रहे हैं सब चीज़ों, लोगों को देख रहे हैं, मार्केट देख रहे हैं, दुकान को देख रहे हैं, मतलब सब चीज़ों को देख रहे हैं, कोई स्पेशली किसी एक चीज़ पर नहीं नज़र आप दौड़ा रहे हैं। तो सी मतलब होता है किसी जनरल वे में देखना। और लुक का इस्तेमाल कब किया जाएगा, जब हम पार्टिकुलर किसी एक चीज़ पर नज़र डालें। जैसे मार्केट में आप जा रहे हैं, कोई आपका पहचान का व्यक्ति मिल गया तो आप अचानक उसको देखने लगे, तो वहाँ लुक वर्ड यूज होगा, क्योंकि आप पार्टिकुलर उसी व्यक्ति को ही देख रहे हैं, उसी को आप ताक रहे हैं, नज़र डाल रहे हैं। और वॉच, ठीक, और वॉच का इस्तेमाल कब होगा कि ये इसका इस्तेमाल तब होगा जब आप किसी चीज़ को बहुत कुछ देर तक देखें। जैसे कि आप मान लीजिए कोई वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब में, तो उसको आप कुछ देर तक देखें, ऐसा नहीं कि आपने नज़र डाल दिए, आपने उसको देखा और उसको बंद कर दिया, तो आप देखेंगे उसको। जैसे मान न्यूज़ आप देख रहे हैं तो उसको वॉच करेंगे, या टीवी देख रहे हैं तो आप उसको वॉच करेंगे। वॉच मतलब कि आप उसको कुछ देर तक देखेंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि आपने देखा न्यूज़ आ रहा है कि आपने देखा और फिर चल दिए वहाँ से, तो वहाँ वॉच का इस्तेमाल नहीं होगा, वहाँ लुक का इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर उसको आप कुछ देर तक देख रहे हैं, कुछ टाइम दे रहे हैं देखने के लिए, है ना, तो वहाँ पर होगा वॉच, यानी देखना कुछ अंतराल तक, या नज़र रखना, या किसी चीज़ में नज़र रखने के लिए भी इस्तेमाल होगा। किसी पर आप नज़र रखे हुए हैं, वॉच कर रहे हैं, जैसे वॉचमैन होता है। तो वॉचमैन क्यों बोलते हैं, वॉचमैन क्या कर नज़र रखता है कि कोई चोर उचक्का या कोई ऐसा व्यक्ति जो कि अनाधिकारिक व्यक्ति जो है वो गेट के अंदर ना जाए, घर में ना घुस जाए, तो इसलिए वो वॉचमैन कहते हैं। वॉचमैन क्या कर नज़र रखता है। तो वॉच मतलब होगा नज़र रखना या देखना कुछ अंतराल के लिए। और स्टेयर मतलब होता है घूरना, किसी को घूर कर देखना, यानी बहुत जोर देकर, बहुत ध्यान से घूर कर देखना, तब वहाँ को स्टेयर वर्ड होगा। और पीप मतलब होगा झांकना, किसी छेद से या किसी गेट से झांकना। जैसे कि आपने देखा पीप हॉल कैमरा होता है ना, गेट पर, गेट में पीप हॉल कैमरा होता है, छोटा सा कैमरा होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए आपकी डोर बेल बजी, तो आप इस कैमरे से, लेंस होता है छोटा सा, इससे आप देखते हैं, झांक कर देखते हैं कि बाहर अगला व्यक्ति कौन है, कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं कि जो कि हमारे लिए डेंजरस हो, आपके पहचान का व्यक्ति है कि नहीं है, तो इसे पीप होल कैमरा बोलते हैं। तो क्यों पीप होल कैमरा इसलिए नाम पड़ा, क्योंकि पीप करते हैं, पीप मतलब होता है झांकते हैं, तो हम झांक के देखते हैं ना, इस छेद से झांक कर देखते हैं। तो पीप मतलब होता है झांकना, किसी छेद से या किसी कम प्लेस से झांक कर देखना। जैसे मान लीजिए कि सब्जी वाला मान लीजिए कोई फेरी वाला सब्जी बेच रहा है या कुछ भी बेच रहा है, आपको आवाज़ सुनाई दिया तो आप झांक कर देखिए, बालकनी से देखिए क्या है, तो वहाँ पीप होगा। तो किसी छोटे छेद से या अपने दरवाजे से या खिड़की से जब कोई झांक कर देखते हैं तब वहाँ पीप वर्ड इस्तेमाल होता है। और ग्लैंस मतलब होता है गुस्से में घूरना, टू गिव अ क्विक शॉर्ट लुक,
यानी गुस्से में या अनप्लीजेंट वे में किसी को देखना, गुस्से में घूरना। और ग्लिम्स, ग्लिम्स मतलब होता है एक झलक देखना, टू सी समवन वेरी ब्रीफली, यानी किसी को देखना, प्यार से देखना कह सकते हो। ग्लैंस मतलब गुस्से में देखना, लेकिन अगर किसी को आप क्या प्यार से देख रहे हैं, एक झलक देखना, तो वहां पे इस्तेमाल होगा ग्लिम्स। और ग्लोअर, गुस्से से देखना। ग्लैंस मतलब होता है गुस्से में घूरना, तो ग्लैंस का इस्तेमाल अगर करेंगे तो मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए, किसी को गुस्से में देखेंगे थोड़ी देर के लिए। लेकिन अगर किसी को खूब देर तक देख रहे हैं गुस्से में, तो वहां पे ग्लोअर का इस्तेमाल होगा, ग्लोअर वर्ड का इस्तेमाल होगा। आई होप आपको इन वर्ड्स के बीच में डिफरेंसेस समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप लाइक करते चलिए। देखते हैं सेवर। सेवर मीन्स होता है टू ब्रेक या टू सेपरेट, यानी किसी चीज को तोड़कर अलग कर देना। मान लीजिए स्टिक है, इसको बीच से तोड़कर आपने अलग कर दिया, तो किसी चीज को अलग करना या इसको तोड़कर दो टुकड़ों में बांट देना, तो वहां पे इस्तेमाल होगा सेवर वर्ड। अगला है एम्प्यूटेट। एम्प्यूटेट मीन्स होता है टू कट ऑफ बॉडी पार्ट दैट इज परमानेंटली डैमेज, यानी शरीर का कोई हिस्सा अगर मान लीजिए वो डैमेज हो गया है, तो उसे काट कर अलग कर देते हैं। अगर अलग नहीं करेंगे तो बाकी पूरे बॉडी में जो है सड़न पैदा हो जाएगी। तो शरीर के किसी बाहरी अंग जैसे हाथ पैर को काट कर अलग कर दिया, क्योंकि वह अस्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका है। अगर डैमेज हो जाता है हाथ पैर किसी का एक्सीडेंट में किसी में, तो डॉक्टर उसे काट कर अलग कर दिया, क्योंकि अगर काट कर अलग नहीं करेगा तो वो उसका जो इन्फेक्शन पूरे बॉडी में फैल जाएगा और वो मर भी सकता है। और मैम का इस्तेमाल कब करते हैं, इसका मतलब होता है टू डैमेज एनी बॉडी पार्ट परमानेंटली, शरीर के किसी अंग को अस्थायी रूप से क्षतिग्रस्त करना, यानी किसी अंग को क्षतिग्रस्त कर देना अस्थायी रूप से। और इसका मतलब होगा कि काट कर अलग कर देना, एम्प्यूटेट का मतलब। तो दोनों डिफरेंस समझ में आ रहा ना। तो मेन मतलब क्या होगा, किसी बॉडी पार्ट को क्षतिग्रस्त कर देना। जैसे मान लीजिए कोई दुश्मन है या किसी पर अटैक कर दिया, तो उसके बॉडी पार्ट को क्षतिग्रस्त कर दिया, यानी भीड़ या मान लीजिए भीड़ ने किसी पर अटैक कर दिया, किसी व्यक्ति पर, तो उसको मार मार कर उसके बॉडी पार्ट को क्षतिग्रस्त कर दिया। ठीक है, तो ये काम जो है भीड़ द्वारा या अपराधी द्वारा किया जाएगा। लेकिन एम्प्यूटेट का इस्तेमाल इस वर्ड का यूज जो है डॉक्टर के लिए होगा, चिकित्सक, सर्जन जो होगा, सर्जन जो है काट कर किसी बॉडी पार्ट को अलग कर देगा ताकि बाकी पूरे बॉडी में पॉइजन ना फैले। तो आपको समझ में आ गया होगा दोनों के बीच में डिफरेंसेस। सीवियर, सीवियर मीन्स होता है एक्सट्रीम, एक्सट्रीम यानी तीव्र, बहुत तेज। और सीवर, सीवर मतलब होता है ड्रेन या नाला, ये सीवर बोलते हैं, अक्सर आप बोलते हैं इस वर्ड को सीवर। तो ये सीवर जो इंग्लिश वर्ड है, हिंदी वर्ड नहीं है, इसका मतलब होता है नाला या ड्रेन। स्टोरी, स्टोरी STORY, इसका मतलब होता है कहानी यानी अकाउंट ऑफ एन इवेंट। और STORY स्टोरी, इसका मतलब होता है फ्लोर या तल, जैसे एक तल्ला दो तल्ला बोलते हैं ना, 1 स्टोरी 2 स्टोरी बिल्डिंग, तो वहाँ तो उसका स्पेलिंग जो है डिफरेंस होता है, STORY स्टोरी, इसका होगा STORY स्टोरी। आगे देखते हैं सूट। सूट इसका मतलब होता है एक्शन इन अ लॉ कोर्ट, यानी वाद अभियोग, यानी किसी कोर्ट में यानी या किसी न्यायालय में जब वाद विवाद चलता है दो पक्षों में, है ना, एक पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों के बीच जो फैसला आता है, जो कन्वेंशन चलता है, जो वाद विवाद चलता है, उसे बोलते हैं सूट या अभियोग। उसे अभियोग बोलते हैं या वाद बोलते हैं, जब बहस चलती है दो पक्षों के बीच कोर्ट में। नेक्स्ट है सूट। इसका मतलब होता है ब्लैक सब्सटेंस इन स्मोक, यानी कालिक, या इसका एक मीनिंग और भी होता है जल डमरू मत, स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या होता है, जब दो अलग अलग लैंड मास को
जो है एक वाटर चैनल जब जोड़ता है तो उसे बोलते हैं स्ट्रेट। जैसे पाक स्ट्रेट, जैसे इंडिया और श्रीलंका को जो जोड़ने वाला जो है जो वाटर का चैनल है उसे बोलते हैं पाक स्ट्रेट। तो स्ट्रेट मतलब होता है जलडमरू मध्य, दो लैंड को जोड़ने वाला। जैसे मान लीजिए एक लैंड मास है, एक लैंड मास है, तो इनके बीच में कोई वाटर बॉडी है, कोई वाटर का चैनल है, तो इसे बोलेंगे स्ट्रेट बोलते हैं। तो ये स्ट्रेट जो है दोनों लैंड को जोड़ रही है। आगे देखते हैं। सूट, इसका मतलब होता है ए सेट ऑफ रूम्स या फर्नीचर या सेट। फर्नीचर का सेट या रूम में कोई भी चीज़ सजाने का जो सेट होता है तो उसे हम बोलते हैं सूट। स्टैचू, स्टैचू मतलब होता है इमेज या मूर्ति, और दूसरा स्टैट्यू इसको भी पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है रिटन लॉ या लिखित कानून। ऐसा कानून जो रिटन वे में हो, लिखा हुआ है, उसे बोलते हैं स्टैचू। लेकिन दोनों के स्पेलिंग में बहुत डिफरेंसेस है। अगला है स्ट्रेट। स्ट्रेट इस स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा, यानी एक्सटेंडिंग विदाउट अ कर्व। जैसे कि मान ली ये लाइन है एकदम सीधी जा रही है तो इसे बोलेंगे, सॉरी सीधी नहीं है, सीधा बन नहीं पड़ा, लेकिन ट्राई करता हूँ। ये देखिए सीधी, मान लीजिए सीधी लाइन है, तो कोई लाइन एकदम सीधी कर जा रही है तो उसे बोलेंगे स्ट्रेट। और STRAIT स्ट्रेट, इसका मतलब होता है जल संधि या जल डमरू मध्य। जैसे कि मैंने आपको ऊपर समझाया था अभी। तो जल संधि या जल डमरू मध्य क्या करता है, दो लैंड मास को आपस में जोड़ता है, उसे बोलते हैं जल डमरू मध्य, यानी नैरो पैसेज ऑफ वाटर। दो लैंड के बीच से पानी गुजरने का, जल का स्रोत गुजरने का बहुत सकड़ा रास्ता है ना। दो लैंड मास है, इसके बीच से वाटर गुजर रही है, वाटर कोई चैनल है लेकिन बहुत ही सकड़ा रास्ता है, ज़्यादा ब्रॉड ना हो, तो उसे हम बोलेंगे स्ट्रेट। नेक्स्ट है स्टेशनरी। STATIONARY स्टेशनरी। इसका मतलब होता है नॉट मूविंग, यानी स्थिर, कोई ऐसी वस्तु जो एक जगह फिक्स रहता हो, जो हिलता डुलता ना हो, तो उसे बोलते हैं स्टेशनरी, यानी नॉट मूवेबल। इसका यूज व्यक्ति के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जो अपने पोजीशन या अपना काम करने का तरीका ना बदले, एक ही तरह से काम करता रहे, तो वो भी स्टेशनरी कहलाएगा, क्योंकि वो स्थिर है, अपने काम करने तरीके को नहीं बदल रहा है। और दूसरा स्टेशनरी मतलब होता है STATIONERY। इसका मतलब है थिंग्स नीडेड फॉर राइटिंग, यानी पेन, कॉपी इत्यादि। जो स्टेशनरी शॉप होती है ना, जहाँ पे हम पेन, कॉपी, नोटबुक, पेपर ये सब खरीदते हैं, तो इन्हें लिखने से संबंधित जितनी सामग्री होती है तो उसे बोलते हैं स्टेशनरी। ये देखिए ये तीन स्पेलिंग है, ये तीनों होमोफोन्स है। होमोफोन्स मतलब दोनों, मतलब तीनों का प्रोनाउंसिएशन सेम होगा, लेकिन इसकी मीनिंग और स्पेलिंग डिफरेंट होगी। नेक्स्ट पहला है साइट, SIGHT साइट। इसका मतलब होता है एबिलिटी टू सी या व्यू, यानी दृष्टि या नज़ारा, है ना। साइट, जैसे कि साइट मतलब होता है जैसे कि आँख की साइट, आई साइट। तो आई साइट मतलब क्या होता है कि आँख की देखने की क्षमता, तो उसे हम आई साइट बोलते हैं। तो साइट मतलब होगा दृष्टि या नज़ारा। और SITE साइट, इसका मतलब होता है अ प्लेस ऑफ कंस्ट्रक्शन, कार्यस्थल या निर्माण स्थल, जहाँ पे कोई कार्य चलता रहता है उसे बोलते हैं साइट। जैसे कि मान लीजिए कहीं बिल्डिंग बन रही है तो उसे कंस्ट्रक्शन साइट बोलेंगे, या मान लीजिए कहीं पर बिजली खंभे लग रहे हैं तो वो भी एक साइट होगा। मतलब ऐसा जगह जहाँ पे कोई कार्य चल रहा हो, कोई काम चल रहा होगा, कोई काम चल रहा है, प्रोग्रेस में है, तो उस जगह को हम बोलते हैं साइट। और CITE साइट, इसका मतलब होता है टू मेंशन, यानी उल्लेख करना, मतलब किसी चीज़ के बारे में बताना। जैसे मान लीजिए कोई पैराग्राफ है तो उस पैराग्राफ में किसी चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, या किसी व्यक्ति का नाम आ गया है तो उसे वहाँ बोलेंगे साइट, यानी उस व्यक्ति का उस पैराग्राफ में या न्यूज़पेपर में उल्लेख किया गया है। शेयर,
शेयर मतलब होता है टू कट ऑफ हेयर या उल, यानी कतरना, काटना, बाल वगैरह, बाल या ऊन, जब उसको काट के कैंची से कतर देते हैं ना, काट देते हैं, तो उसे बोलते हैं शेयर। और SH शेयर, इसका मतलब होता है पूर्ण रूप से, अटर या कंप्लीट, पूरी तरह से। नेक्स्ट है टो मीन्स पैर की अंगुली, यानी एनी ऑफ द 5 सेपरेट पार्ट्स ऑफ द एंड ऑफ द फूट, यानी पैर की कोई भी उंगली जो होगा उसे बोलेंगे टो। और टिप टू टो मतलब टू वॉक एट द टिप ऑफ टो, यानी पैर की अंगुलियों पर चलना, पैर की उंगलियों पर खड़े होकर चलने को हम बोलेंगे टिप टू टो। और TOW टो, इसका मतलब होता है खींचकर गाड़ी ले जाना, टू पुल अ व्हीकल यूजिंग अ रोप और चेन टाइड टू अनदर व्हीकल। जैसे कि आपने देखा होगा टोइंग वैन क्या करती है, जैसे कि मान लीजिए कोई गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गई है, वो आगे नहीं बढ़ सकती, तो एक टोइंग वैन होता है, उस छोटी सी उसमें क्रेन लगी होती है, तो उसके मदद से जो है गाड़ी को उसमें फंसा कर वो घसीट कर ले जाता है, तो उसे टोइंग वैन बोलते हैं। वो फिर गाड़ी उसे खींच कर गैरेज में ले जाती है। तो टो मतलब होता है खींच कर गाड़ी ले जाना, किसी गाड़ी को खींच कर जब ले जाते हैं तो उसे बोलते हैं टो। टेम्पर TEMPR, टेम्पर, इसका मतलब होता है एंगर या रैज, गुस्सा या क्रोध। और TAMPR, टेम्पर, इसका मतलब होता है छेड़छाड़ करना, टू इंटरफेयर विथ, किसी चीज़ से छेड़छाड़ करना, तो उसे बोलेंगे टेम्पर। नेक्स्ट है टेम्पररी मतलब होता है शॉर्ट लिव्ड, यानी क्षणिक या तात्कालिक, थोड़े समय के लिए कोई चीज़ होना, तो उसे बोलेंगे टेम्पररी। और टेम्पोरल मीन्स होता है अर्थली और वर्ल्डली, यानी सांसारिक या भौतिकवादी, यानी संसार से या भौतिक या संसार से संबंधित कोई चीज़, जैसे कि हम लोग जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है, जैसे हम लोग आम इंसान हैं जो अपने परिवार के साथ रहते हैं, तो भौतिकवादी होगा, लेकिन जो साधु महात्मा जो होंगे वो भौतिकवादी नहीं होंगे, क्योंकि वो संसार के माया मोह से दूर रहते हैं। तो टेम्पोरल मतलब होगा सांसारिक होना या भौतिकवादी होना, यानी अपने संसार से या अपने परिवार से जुड़ा होना। टिटिलेट मतलब होता है उत्तेजित करना, यानी मैथुन करते समय या सेक्स करते समय जो हम उत्तेजित करते हैं अपने पार्टनर को, तो उसे बोलते हैं टिटिलेट, यानी स्टिमुलेट और एक्साइट स्पेशली इन ए सेक्सुअल वे। और टिटिवेट, इसका मतलब होता है सुंदरता बढ़ाना, टू मेक स्मार्टर और मोर प्रिटी, सुंदरता बढ़ाना, किसी की सुंदरता को बढ़ा देना, निखार देना, पार्लर के मदद से या स्पा में जाकर जो है किसी की सुंदरता क्या होती, बढ़ जाती है। तो टिटिवेट मतलब होता है सुंदरता को बढ़ाना। और टॉपिकल मीन्स क्या होता है, रिलेटेड टू प्रेजेंट टाइम, यानी प्रासंगिक या आधुनिक विषय से या प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है उससे रिलेटेड, उसे बोलते हैं टॉपिकल। और ट्रॉपिकल मतलब होता है उष्ण विथ हॉट क्लाइमेट, जैसे कि आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्र। तो हॉट क्लाइमेट से रिलेटेड जो चीज़ होगा, ऐसे मतलब ऐसे प्लांट्स या एनिमल जो हॉट क्लाइमेट में रहते हैं, तो उसे बोलेंगे ट्रॉपिकल। नेक्स्ट है वेन, VAIN, वेन, इसका मतलब होता है नॉट सक्सेसफुल या एरोगेंट, यानी बेकार, यानी जो सफल ना हो, यानी बेकार सिद्ध हो जाए, जो किसी काम का ना हो, या कोई व्यक्ति जो घमंडी बहुत हो, एरोगेंट हो, तो उसे बोलते हैं वेन। और VEIN, वेन, इसका मतलब होता है नाड़ी, ट्यूब दैट कैरीज ब्लड टू द हार्ट इन आवर बॉडी, है ना, मतलब ऐसी नस जो ब्लड को हमारे हार्ट तक ले आती है, यानी हमारे बॉडी से जो ब्लड को ले जाकर हार्ट में छोड़ देती है। जो इम्प्योर ब्लड होती है, वेन में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड, यानी ऐसा ब्लड जिसमें CO2 होता है, CO2 यानी या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने वाली जो नस होती है उसे वेन बोलते हैं।
जो इम्प्योर ब्लड को ले आता है, वो बॉडी से लेकर वो हार्ट में ब्लड को पहुंचाती है, तो उसे बोलते हैं वेन। जैसे कि आपने देखा होगा में हमारे हाथों में नीली या ब्लू कलर की जो नस होती है, नीली या हरी कलर की जो नस दिखाई देती है, उसे बोलते हैं वेन। वो स्किन के ज़्यादा नीचे नहीं होता है, इसलिए वो आसानी से हमें दिखाई देता है, और नीली या हरी कलर की होती है, जिसमें अशुद्ध रक्त यानी डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। ये दो वर्ड है, बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, वर्बल एंड ओरल। तो वर्बल मीन्स होता है रिलेटिंग टू वर्ड्स, शाब्दिक, यानी शाब्दिक होना, वर्बल। जैसे कि शब्दों के द्वारा कोई चीज़ व्यक्त कर रहे हैं तो शाब्दिक बोलेंगे। जो चीज़ लिखा हुआ है किसी बुक में या रिटन फॉर्म में है तो शाब्दिक होगा। लेकिन किसी को आप बोल कर व्यक्त कर रहे हैं मौखिक रूप से, जैसे मान लीजिए गाना गा रहे हैं या पोएम सुना रहे हैं, तो वो ओरल होगा। ओरल मतलब मौखिक रूप से, और वर्बल मतलब होगा शाब्दिक, ये रिटन फॉर्म में होगा, और ये बिना रिटन फॉर्म, इसे मुंह से ही हम बोलकर किसी को सुना सकते हैं। आगे है वर्बोस। वर्बोस मतलब होता है शब्दों से भरा, कंटेनिंग मोर वर्ड्स दैन नेसेसरी, यानी जितने वर्ड्स का यूज़ मतलब जितना वर्ड यूज़ करना हो उससे ज़्यादा वर्ड यूज़ कर देना, शब्दों से भरा। जैसे मान लीजिए आपको ऐसे लिखने के लिए कहा गया 100 वर्ड्स का, और आपने 100 की जगह 200 वर्ड्स का इस्तेमाल कर दिया, तो बहुत सारे वर्ड्स आपने इस्तेमाल कर दिए, तो वहाँ बोलेंगे वर्बोस, यानी बहुत ज़्यादा शब्द आपने भर दिया उसमें। और वर्बिएज, इसका मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा, जिससे अर्थ समझना कठिन हो जाए। यूज़ ऑफ टू मैनी वर्ड्स ड्यू टू विच इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर वन टू अंडरस्टैंड द स्पीच और आर्टिकल। यानी कि मान लीजिए कोई स्पीच आप तैयार कर रहे हो, आपने कोई स्पीच तैयार किया या कोई ऐसे लिखा या कोई आर्टिकल आपने लिखा, तो उसमें इतने ज़्यादा वर्ड्स आपने भर दिए कि उसको समझना ही मुश्किल हो जाए, यानी इतने ज़्यादा वर्ड्स उसमें भर देना कि समझना बहुत कठिन हो जाए, तो वहाँ बोलेंगे वर्बिएज। और वर्बोस मतलब होता है शब्द आपने भर दिए बहुत ज़्यादा लेकिन वो समझ में आ रहा है, और वर्बिएज मतलब होगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा वर्ड्स, इतने ज़्यादा आपने भर दिए। नेक्स्ट है वर्चुअस। वर्चुअस मीन्स होता है हैविंग गुड मोरल क्वालिटीज़, नैतिक रूप से अच्छा या सद्गुण होना। कोई वस्तु या व्यक्ति जो गुणों से भरा हो, सद्गुण हो या नैतिक रूप से अच्छा हो, मोरल क्वालिटी उसके अंदर बहुत अच्छी हो, तो वहाँ उसको बोलेंगे वर्चुअस। और वर्चुअल मतलब होता है आभासी या अवास्तविक, इन इफेक्ट दो नॉट इन फैक्ट, मतलब प्रभाव में हो लेकिन रियल में वो ना हो। जैसे कि अब हम जैसे कि मोबाइल में वीडियो देखते हैं तो ये क्या वर्चुअल होता है। जैसे कि हम ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं तो ये वर्चुअल क्लास है, इसको आप सिर्फ देख सकते हैं, इसको ऐसा तो नहीं कि आप उसको टच छू सकते हो। अब मान लीजिए सामने वाले व्यक्ति को आप देख रहे हैं, उससे आप हाथ तो मिला नहीं सकते हैं, बस आप उसको देख सकते हो, उससे वीडियो कॉलिंग करके बात कर सकते हो, लेकिन उसको आप टच नहीं कर सकते हैं, है ना। तो वर्चुअल मतलब होता है आभासी। ये भी जो है डिजिटल वर्ड से रिलेटेड वर्ड है, इसका इस्तेमाल अक्सर डिजिटल वर्ड में इस्तेमाल करते हैं। वर्चुअल मतलब होता है आभासी, जिसे हम देख सकें लेकिन रियल में वो ना हो। वाइल, वाइल मतलब होता है इमोरल, यानी नीच या दुर्गुण, ऐसा व्यक्ति जो बहुत नीच हो, जिसके कर्म जो है, जिसके गुण बहुत ही खराब हो। और WILE वाइल, इसका मतलब होता है युक्ति या ट्रिक, कोई ट्रिक या कोई प्लान, युक्ति। आगे देखते हैं वेल, VALE वेल, इसका मतलब वैली यानी घाटी। और VEIL वेल, इसका मतलब होता है कवर ऑफ फेस, नकाब या घूंघट या पर्दा, अपने चेहरे को ढकने के लिए जो हम कपड़ा इस्तेमाल करते हैं उसे बोलते हैं वेल। और WAIL वेल, इसका मतलब होता है वीप, रोना या चिल्लाना, चिल्लाकर, चिल्ला कर रोना, तो हम बोलेंगे वेल।
आगे देखते हैं। वोकेशन, इसका मतलब होता है प्रोफेशन, यानी व्यवसाय या पेशा। जैसे कि आपने सुना होगा या फॉर्म भरते समय आपने देखा कि ऑप्शन आता है वोकेशनल कोर्सेस। तो वोकेशनल कोर्स क्या होता है? व्यवसाय संबंधित कोर्स, जैसे कि ITI हो गया आपका, या मान लीजिए आपने बेकरी का कोर्स किया है, तो ऐसा कोर्स या ऐसी पढ़ाई जो व्यवसाय या पेशा से संबंधित हो तो उसे वोकेशन बोलते हैं, वोकेशनल कोर्स उसको बोलते हैं। तो वही वोकेशन से ही बना वोकेशनल कोर्स। तो वोकेशन मतलब होता है व्यवसाय या पेशा। वोकेशन मतलब होता है हॉलीडे, यानी अवकाश या छुट्टी। नेक्स्ट है वायलेंस। वायलेंस मतलब होता है फोर्स, प्रहार या हिंसा, हिंसा करना, वायलेंस होना। और वायलेशन मतलब होता है इन्फ्रिंगमेंट ऑफ लॉ, या नियम, यानी कि नियम की अवहेलना करना या उल्लंघन करना, नियम का उल्लंघन करना या उसकी अवहेलना करना। नेक्स्ट है विदर। विदर मतलब होता है टू फेड, यानी मुरझा जाना, पीला या फीका पड़ जाना या मुरझा जाना। और विदर, विदर का मतलब होता है वेयर। ये वेयर का जो है वो पुराना फॉर्म है, यानी पुराने काल की अंग्रेजी भाषा में वेयर यानी कहाँ, इसको हम वेयर को विदर बोलते थे। जैसे आज प्रेजेंट टाइम में हम वेयर बोलते हैं, वेयर का मतलब होता है कहाँ, लेकिन पहले हम पुराने इंग्लिश में विदर बोलते थे। तो विदर जो है वेयर का ही ओल्ड फॉर्म है, जिसका मतलब होता है कहाँ। नेक्स्ट है वेदर। वेदर तो आप जानते ही होंगे, मौसम, यानी एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ ए शॉर्ट पीरियड। थोड़े समय के लिए जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है उसे मौसम बोलते हैं। तो मौसम जो है वो हर दिन या हर घंटे बदल सकता है। शॉर्ट पीरियड के लिए आपके वातावरण संबंधी जो अवस्थाएं होती है वातावरण की, आपके आसपास की, उसे मौसम बोलते हैं, उसे वेदर बोलते हैं। और क्लाइमेट अलग चीज़ होता है। क्लाइमेट जो होता है वो पूरे साल भर का जो एवरेज मौसम का होता है उसे बोलते हैं क्लाइमेट। और वेदर जो होता है हर दिन का जो मौसम होता है, हर दिन का जो वातावरण होता है उसे मौसम बोलते हैं या वेदर बोलते हैं। और WHETH ईयर वेदर, इसका मतलब होता है वेदर और यानी या के सेंस में या अथवा के सेंस में इसका यूज़ करते हैं। और WAVE वेव, इसका दो यूज़ है। नाउन के रूप में अगर यूज़ देखें तो इसका मतलब होता है लहर, और वर्ब के रूप में अगर देखें तो उसका मतलब लहराना, वेव। जैसे कि वाटर में जो वेव्स, जैसे कि आपने देखा होगा कि सी पे या ओशियन में जो लहर उठती है उसे बोलते हैं वेव। तो पानी की जो लहर होती है तो उसे बोलेंगे वेव, यानी रेस मास ऑफ वाटर। तो वहाँ पे नाउन के रूप में इस्तेमाल होगा। और अगर कोई चीज़ लहरा रहा है, मान ली कोई फ्लैग है वो लहरा रहा है, तो वहाँ वो नाउन के रूप में इस्तेमाल होगा। तो वहाँ इस्तेमाल होगा नाउन के रूप में वेव, जिसका मतलब होगा लहराना। आगे देखते हैं वेव, WAIVE वेव, इसका मतलब होता है टू गिव अप, यानी त्याग देना, छूट देना या माफ़ करना। किसी चीज़ को त्याग देना या किसी चीज़ से पीछे हट जाना या किसी को माफ़ कर देना। ओके गाइस, आज का क्लोज वर्ड यहीं तक रहा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए या इसी तरह के टॉपिक्स को देखने के लिए, पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो है इसी तरह से नए टॉपिक का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपने प्रिपरेशन को आप कंटिन्यू रखिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।